दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज जिस एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन लेने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 7.2 यानी 7वें चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला है, उसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले उसकी डिटेल को समझा देते हैं। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, एक बार आप देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ऐसे इस टाइप से लिखेंगे कि आपको याद हो जाएगा। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं उस सेक्शन फॉर्मूला पे डिपेंड वो सब कुछ समझाने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। 1 बाय 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, टोटल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि टोटल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन हम एक्सरसाइज का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था और 7.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आज देने वाले हैं। टोटल एक तरफ से मैथमेटिक्स को करा रहे हैं और इस मैथमेटिक्स को लास्ट तक कराएंगे, फुल सॉल्यूशन देंगे टोटल मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज बाय। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला होता है जिसको क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र इंग्लिश में कहते हैं इसे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अब देखिए ये होता क्या है, जैसे कोई भी दो पॉइंट हैं और एक तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो इस फॉर्मूला के अंतर्गत आता है। जैसे दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट मान लिए ए और बी, ठीक है ना, ये क्या मान लिए ए एंड बी, ये दो पॉइंट हैं। अब इस पर हम तीसरा पॉइंट ले लें, कोई जैसे सी ले लिया तो इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने क्या x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y2। अब देखिए तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यदि इनका रेशियो आपको दे रखा हो, इसका रेशियो क्या दे रखा है m1 और m2, कहने का मतलब m1 रेशियो m2 दे रखा है, इन दोनों का रेशियो। यानी सी पॉइंट इस ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये मान लिया कि माना x, y होंगे। क्या मान लिया कि x, y होंगे। अब देखिए तो इसमें ए बी रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड को m1 रेशियो m2 में विभाजित करने वाले बिंदु C के निर्देशांक देखिए निर्देशांक क्या होंगे x, y, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने मान रखे हैं। लेकिन इनको इन दोनों के थ्रू कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बनता है फॉर्मूला। निर्देशांक के लिए ये तीन लाइन करते हैं बराबर से, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि ए और बी के अंदर था ये सी पॉइंट, ए और बी के कहा था, अंदर था, यानी इसको बोलेंगे अंतर विभाजन। अंदर था तो अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अगर ये सी पॉइंट बाहर होता, सेकंड कंडीशन क्या बनती है, बाहर होता, ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंत और लिख देंगे इसमें अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो ये तो अंत विभाजन हो गया, इंटरनली डिवीजन, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला बनता है बाह्य विभाजन का, इसका बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन का फॉर्मूला जो बनता है उसमें केवल और केवल जैसे x, y इक्वल टू क्या होता है, प्लस की जगह पे केवल माइनस हो जाता है, बस
ये चेंज होता है, यानी m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 कोमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। अगर आप फिगर की बात करें, ये फॉर्मूला बन गया वायु विभाजन का। किसका बन गया? वायु विभाजन का फॉर्मूला बन गया। अगर इस टाइप से चित्र बनाएंगे तो इसके वायु विभाजन में चित्र बनेगा आपको जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट लेंगे इसके बाहर, सी पॉइंट बाहर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक का तो जो डिस्टेंस है इसको m1 माना और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या माना? m2, ठीक है ना। इस टाइप से दिया जाएगा, यानी सी पॉइंट अगर बाहर हो ए बी से तो वायु विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला इस टाइप से बनता है। ये दो फॉर्मूला है जिनको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, विभाजन सूत्र बोलते हैं। इन्हीं पे डिपेंड टोटल एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रेशियो में विभाजित करता है। तो देखिए एक्सरसाइज डाल देते हैं। एक्सरसाइज है 7.2, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें लिखा हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी हमें x, y निकालना है, ठीक है ना। तो उस बिंदु के निर्देशांक जिसके पूछ रहा है उसके x, y मान लिए, ठीक है ना। आप लिख भी सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि माना उस बिंदु के निर्देशांक x, y है, x, y है। x, y को निकालना है हमें, जो बिंदु -1,7 और 4,-3। तो देखिए x1 y1 दे रखा है -1,7, x2 y2 दे रखा है, x2 y2 क्या दे रखा है? 4,-3, ठीक है ना। तो इसको रेशियो दे रखा है m1 रेशियो m2 क्या दे रखा है? m1 रेशियो m2 दे रखा है 2:3। तो उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए क्वेश्चन को इजीली समझते हैं। अगर आप कोई ए बी रेखाखंड कैसे मानते हैं, जैसे ये है ए और ये है बी। ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -1,7 और बी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? 4,-3। ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट थोड़ा सा इधर लेंगे यहाँ पे। तो ये 2:3 क्या है? 2:3। अब देखिए सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है ना। 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक देखिए निर्देशांक निकालेंगे x, y इक्वल टू फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। तो इसमें केवल वैल्यू लगानी है। x1 y1 आपको ये दे रखा, x2 y2 ये दे रखा, m1 रेशियो m2 ये दे रखा। तो इसमें देखिए सबसे पहले m1 x2 + m2 x1। तो m1 क्या है? m1 है आपका 2, m1 x2 क्या है? x2 है आपका 4 प्लस m2 x1। m2 की जगह पे 3 लगाएंगे और x1 की जगह पे क्या लगाएंगे? -1 अपॉन m1 + m2, 2 + 3 हो जाएगा, कॉमा। अब इसके बाद में m1/2 y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 क्या है इसमें? 3 y1 की वैल्यू क्या है? 7 अपॉन m1 + m2। कैलकुलेशन करते हैं, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, -3 अपॉन 5 -6 प्लस 21 अपॉन 5। 8 - 3 5 अपॉन 5 हो गया,
ये हो गया 21 माइनस 6 15/5। डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। x, y क्या निकल के आया 1,3। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किस टाइप से है। इसमें लिखा हुआ है बिंदुओं 4, -1 एंड -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समग्र विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं बहुत इजी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2, 2 पॉइंट दे रखे हैं 2.4, -1 एंड -2, 3। तो जैसे ये 2.4, -1 एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट मान लिया हमने -2, -3, -2, -3। अब इसको मिला दे हम, इसको मिला दिया, इसको समत्रिभाजित, इसमें लिखा हुआ समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में करने वाले। तो इसमें ऐसे 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे तो इसको 3 भागों में विभाजित कर देंगे। जैसे ये A मान लिया, ये B मान लिया, तो यहाँ पे क्या लेंगे C और D। तो इनके निर्देशांक निकालने हैं हमें, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसमें बहुत ही आसान तरीका है कि अगर C पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं, आपको C पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें M1 रेशियो M2 क्या लेंगे, पहला 1 कॉलम है तो इधर कितने 2 कॉलम, तो 1 रेशियो 2 लेंगे। माना C, D समत्रिभाजित करते हैं AB को C, D समत्रिभाजित करते हैं। तो सबसे पहले C के लिए M1 रेशियो M2 क्या लेंगे, एक कॉलम है इधर 2 कॉलम है तो 1 रेशियो 2। C के निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए ये तो x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा और M1 रेशियो M2 ये है। फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू लगानी है, बस क्या लगानी है, वैल्यू लगानी है। तो देखिए M1 की जगह पे 1, M2 की जगह पे 2, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। वैल्यू लगाएंगे 1 मल्टीप्लाई 2 x2 कितना है -2 प्लस M2 कितना है 2, x1 की जगह पे 4 अपॉन 1 प्लस 2 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू -3, M2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1 अपॉन 1 प्लस 2। ये -2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा अपॉन 3, -3 -2 अपॉन 3। 8 में से 2 घटाएंगे 6, ये -5 अपॉन 6/3 का मतलब क्या हो गया 2, -5 अपॉन। तो एक पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट ये आ गए। अब डी के निकालें, इसके निकालें डी के लिए पहले रेशियो लिख दो। डी के लिए M1 रेशियो M2 क्या हो जाएगा, डी पॉइंट के लिए इधर 2 कॉलम है इधर 1 कॉलम है तो 2 रेशियो 1 हो जाएगा। तो डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे M1 x2, M1 की जगह पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे 2, M1 x2 की जगह पे -2 प्लस M2 की जगह पे 1, M2 x1 की जगह पे 4
अपॉन m1 प्लस m2, यानी 2 + 1 आएगा यहाँ पे, कॉमा m1 की जगह पे 2, m1 y2, y2 लगाएंगे तो y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 y1, y1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया -4, ये हो गया +4 अपॉन 3, ये हो गया -6 -1 अपॉन 3, ये हो गया 0 अपॉन 3, -7 अपॉन 3। 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 -7 अपॉन 3। आंसर हो गया। यानी AB रेखाखंड को समत्रिपातित करने वाले ये दो बिंदु हैं C और D, तो C के कोऑर्डिनेट निकल के आए 2, -5 अपॉन 3 और D के कोऑर्डिनेट निकल के आए 0, -7 अपॉन 3। ये हो गया आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AB के अनुदेश, देखिए इस टाइप का फिगर है इसका, ठीक है ना, इस टाइप का फिगर है। तो सबसे पहले अगर फिगर बनाए तो देखिए फिगर इस टाइप का है इसका, इसमें 10 लाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इसको मिला देंगे, इसमें इस साइड में A से B साइड में, यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे है B पॉइंट। इसमें ऐसे कॉलम बने हुए हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कॉलम बने हुए हैं और यहाँ पे रखे हुए हैं गमले। क्या रखे हुए हैं? गमले। इस टाइप से गमले रखे हुए हैं। इधर काउंटिंग करें तो 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। इधर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। तो सब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है बी पॉइंट, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? बी। और यहाँ पे है आपका सी पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ABCD एक मैदान है जिसमें चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये जो पंक्तियां बनाई गई हैं 1-1 मीटर की दूरी पर बनाई गई हैं। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। कितने गमले रखे हुए हैं? 100 गमले। 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो अगर निहारिका की बात करें, निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, निहारिका दूसरी पंक्ति में किस पंक्ति में दौड़ती है? और यहाँ पे है निहारिका, ठीक, दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और AD का 1/4। तो निहारिका द्वारा की दौड़, यानी निहारिका ने कितनी दौड़ की उसको निकालते हैं। AD का 1/4 है, AD का 1/4, AD कितना है? 100 मीटर। 100 गमले 1-1 मीटर की दूरी पर, तो 100 मीटर हो गया ये। और इसका 1/4 है, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार कटेगा। निहारिका दौड़ी 25 मीटर। आगे और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है और पीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। और आगे बोला पीत द्वारा कितनी दौड़ की गई? AD का 1/5 भाग, 5 से ये पर 20 बार कटेगा और पीत दौड़ी 20 मीटर।
और ये कौन सी पंक्ति में दौड़ती है? ये दौड़ती है 8वीं पंक्ति में। ये 8वीं पंक्ति में यहाँ पे 30 है, 8वीं पंक्ति में। तो ये तो दौड़ी है 25 मीटर, कितनी? 25 मीटर, और ये 20 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान क्या देना, आगे इसमें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है और वहां एक लाल झंडा काट देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछ रहा है। मान लो इसने तो झंडा काट दिया यहाँ पे और इसने झंडा काट दिया यहाँ पे, ये दूरी थी 20 मीटर, ये दूरी थी 25 मीटर। इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ये निकालनी है। अगर हम इसको इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं यहाँ से ऐसे करके, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? यहाँ से अगर काउंट करें तो 8 में से 2 घटा देंगे, 6 बचेगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मीटर दूरी होगी। कितने मीटर होगी? 6। अच्छा, ये दूरी 20 है, ये 25 है, तो ये दूरी भी 20 मीटर होगी यहाँ से यहाँ तक की। तो ये कितनी बचेगी? 5 मीटर। कितनी बचेगी? 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। ये 6 मीटर डिस्टेंस है, ये 5 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। नाम डालना है इस पे ABC। क्या डालना है? ABC ऑलरेडी डले हुए हैं, आप PQR डाल दें इस पे। क्या डालना है? PQR। तो आपको PR डिस्टेंस निकालनी है, तो PR डिस्टेंस निकालेंगे तो PR स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? PR स्क्वायर। यह हाइपोटेनियस है यानी कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो गया 25 प्लस 36। 25 और 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 61। क्या हो जाएगा? 61। अगर स्क्वायर रूट ले लें तो PR की वैल्यू होगी √61 मीटर। ठीक है ना। एक आंसर ये क्लियर होता है। इसमें कह रहा है कि वहां एक लाल झंडा काट दिया, दोनों झंडों के बीच की दूरी ये निकल के आई, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच दूरी ये निकल के आई PR। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए? करेक्ट बीच में चलना है रश्मि को। कहां चलना है? करेक्ट बीच में। ये इस लाइन में चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, ठीक है। तो 5वीं पंक्ति में दौड़ना होगा। रश्मि को कौन सी पंक्ति में दौड़ना होगा? रश्मि 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में। अब इसमें दूरी पूछ रहा है कि कितनी दूरी पे गाड़ेंगे। तो दूरी की बात करें तो दूरी क्या होगी? देखिए ये दूरी है 25, ये दूरी है 20, करेक्ट बीच में गाड़ना है। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो मिड पॉइंट निकल के आएगा। तो ये हो गया आपका 45/2 इक्वल टू 22.5 मीटर की डिस्टेंस में रश्मि एक झंडा गाड़ देगी, नीला झंडा। आगे देखिए, तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए? रश्मि की बात कर रहा है, नीला झंडा। तो नीला झंडा कहां पे गड़ेगा? नीला झंडा गड़ेगा 22.5 मीटर की दूरी पर। आंसर क्लियर होता है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या किस टाइप से है। इसमें लिखा हुआ है कि बिंदुओं -3,10 एंड 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन किया है कि इसमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इसको मिलाने वाला रेखाखंड है ये। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे -3,10
और ये दे रखे हैं 6 -8, 6 -8। तो जोड़ने वाले रेखाखंड को -1,6 इस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लो जैसे C पॉइंट है तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1,6। इसमें रेशियो पूछ रहा है M1 रेशियो M2, ये निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये फॉर्मूला होता है x, y इक्वल टू M1 A2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखिए ये तो x, y का काम करेगा, ये x1 y1 का, ये x2 y2 का काम करेगा। वैल्यू लगा देंगे x, y की जगह पे -1,6, M1 x2 की जगह पे क्या लगाएंगे 6 प्लस M2 x1 की जगह पे क्या लगाएंगे -3 अपॉन M1 प्लस M2 M1 y2 की जगह पे -8 प्लस M2 y1 की जगह पे 10 अपॉन M1 प्लस M। कैलकुलेशन करते हैं -1,6 इक्वल टू हो जाएगा ये 6M1 -3M2 अपॉन M1 प्लस M2 -8M1 प्लस 10M2 अपॉन M1 प्लस M2। देखिए अगर हम फर्स्ट वाले को यानी जो इसका भुज है, भुज बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को भुज बोलते हैं, यानी इसको एक्स था, इसको बराबर कर दें, या देखो पहले वाले के बराबर रखते हैं तो -1 इक्वल टू हो जाएगा 6M1 -3M2 अपॉन M1 प्लस M2। इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -M1 -M2 इक्वल टू 6M1 -3M2। M1 को एक साइड में, M2 को दूसरी साइड में, तो ये हो जाएगा -M1 -6M1 इक्वल टू -3M2 प्लस का हो जाएगा M2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे -1 है ये और ये -6 है तो -7M1 हो गया, -3 प्लस का 1 तो -2M2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, M1 M2 को इधर लाए तो M1 अपॉन M2 इक्वल टू निकल के आएगा 2/7। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि M1 रेशियो M2 इक्वल टू 2/7। ये हो गया इसका आंसर। अगर हम दूसरे वाले की तुलना करें तब भी आंसर यही आएगा, तो बेटर है कि एक से ही आंसर आ गया, दूसरे से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस टाइप से है उसको देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, दो बिंदु दे रखे हैं, ए पॉइंट दे रखा है एक, तो इसके निर्देशांक हैं 1, -5, 1, -5। एक बी पॉइंट दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट हैं -4, -4, इन दोनों को मिला दें, ए बी रेखाखंड हो गया। इसको एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करना है ये निकालना है हमें। तो यहाँ पे थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है ये कि एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हो, एक्स अक्ष पर जैसे हम ये बना दें एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया वाई अक्ष, ये ओरिजिन होता है मूल बिंदु। तो एक्स अक्ष पर मान के चलो यहाँ पे पॉइंट ले लिया तो इसके कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे, क्योंकि y अक्ष पर चली गई दूरी क्या होगी 0, ठीक है ना। तो लिख देंगे माना x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु है
x, 0, क्योंकि हमें डिस्टेंस का पता ही नहीं है कि x अक्ष पर कितनी डिस्टेंस, तो वो तो सपोज करना पड़ेगा x मान लिया, y अक्ष पर 0 है, कंफर्म है। तो अब देखिए फॉर्मूला के अनुसार सबसे पहले x, y की जगह पे x, 0 लगाएंगे, x, 0 इक्वल टू ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। रेशियो हमें निकालना है, m1 रेशियो m2 हमें निकालना है। तो सबसे पहले m1 फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 की वैल्यू क्या लगाएंगे -4 प्लस m2 x1 की वैल्यू 1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 y1 की वैल्यू -5 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम पहले वाले को बराबर नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें ये भी अज्ञात राशि है, ये भी वेरिएबल है, और यहाँ पे m1 m2 भी वेरिएबल है, तो x की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, इस वजह से दूसरे वाले को बराबर रखेंगे। तो 0 इक्वल टू रखेंगे 5m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2। m2 को लेफ्ट साइड में लाएंगे प्लस का हो जाएगा 5m2 इक्वल टू 5m1। 5 से 5 1 टाइम कैंसिल हो गया, यानी अगर कितने टाइम कैंसिल हुआ, 1 टाइम। तो ये हो गया m2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई m1। m1 को इधर लाएंगे तो m2 अपॉन m1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लें कि m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1 अपॉन 1। ये पलट दिया, ये सही पलट दिया। तो रेशियो क्या हो गया, m1 रेशियो m2 निकल के आया 1 रेशियो 1 आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें लिखा हुआ है यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो b के निर्देशांक x, y ज्ञात कीजिए। देखिए 4 बिंदु दे रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें 4 बिंदु एक क्रम में लेने पर यह क्या बना रहा है, एक समांतर चतुर्भुज। तो जैसे एक समांतर चतुर्भुज बनाए हम, क्या बनाए, समांतर चतुर्भुज, नाम डाल दिया A B C D, और इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 2, 4, y, 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5, x, 6 और इसके 3, 5। तो इसमें x और y ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, x और y। तो देखिए किस टाइप से ज्ञात करेंगे। समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, कि इसके जो विकर्ण होते हैं आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर विकर्णों को मिलाया जाए, जैसे a को c से मिलाया जाए, b को d से मिलाया जाए, तो ये O पॉइंट पर समद्विभाजित करेंगे, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो लिख दो क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD होगा। अब देखिए यहां पे हमें क्या देखना है कि अगर हम AC विकर्ण A और C का मध्य बिंदु निकालें तो O निकल के आएगा। तो O के निर्देशांक O क्या है, A, C का मध्य बिंदु, इसके निर्देशांक निकालें
तो देखिए क्या निकल के आएंगे, ए और सी के। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो उससे निकालते हैं। तो आगे वाले दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड और पीछे वाले दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन, यानी ये निकल के आया 1 प्लस x अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 4। अगर हम B और D का मध्य बिंदु निकाले तब भी O आएगा, तो लिखेंगे O, B, D ये मध्य बिंदु। इसके निर्देशांक निकालें तो देखिए 4 प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन। अब देखिए दोनों टाइप से हमने O के निर्देशांक निकाले, तो O के निर्देशांक तो दोनों टाइप से बराबर रख सकते हैं, इसको इसके बराबर रख देंगे, क्योंकि 1 प्लस x अपॉन 2, 4 इक्वल टू ये हो गया 7 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन। फर्स्ट को इक्वल रखें, पहले दोनों को बराबर रखें, यदि 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, या x इक्वल टू हो गया 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। और लास्ट वाले दोनों को बराबर रखें तथा 4 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो y प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 8, या फिर y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी 3। तो x की वैल्यू तो निकल के आई आपकी 6 और y की वैल्यू क्या निकल के आई 3। आंसर यही इसमें पूछ रहा था कि x और y की मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। AB क्या है, AB एक वृत्त का व्यास है। जिसका केंद्र 2, -3 है। केंद्र क्या है इसका, केंद्र है 2, -3। तथा B के निर्देशांक 1, 4 हैं। B के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4। A के निर्देशांक पूछ रहा है, A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे। A के निर्देशांक जैसे हमने मान लिए x1, y1, तो x1, y1 निकालने ये x2, y2 का काम करेंगे, ये x, y का काम करेगा, क्योंकि इसका जो ये O क्या है, मध्य बिंदु। O क्या है, मध्य बिंदु, ठीक है ना। तो AB व्यास का मध्य बिंदु O है, इसलिए O के निर्देशांक निकालें तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी x1 प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस 4 अपॉन 2। O के निर्देशांक दे रखे, क्या दे रखे, 2, -3। ये हो गया x1 प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस 4 अपॉन 2। फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर रखो, सेकंड को सेकंड के बराबर। अगर इसको इसके बराबर रखें तो x1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो x1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2, 4 हो गया। और x1 की वैल्यू निकालें तो 4 - 1 इक्वल टू क्या निकल के आएगी, 3। तथा सेकंड को सेकंड के इक्वल रखें, -3 इक्वल टू y1 प्लस 4 अपॉन 2, या फिर y1 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा -3 × 2। तो 2 का मल्टीप्लाई -3 से होगा, तो ये हो गया -6। और y1 इक्वल टू हो जाएगा -6 - 4 इक्वल टू -10। तो x1 की वैल्यू निकल के आई आपकी 3 और y1 की वैल्यू निकल के आई -10। इसमें पूछ रहा था A के निर्देशांक, तो A के निर्देशांक क्या हो गए, A के निर्देशांक हो गए 3, -10। आंसर। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर
8। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 किस टाइप से है। यदि ए और बी क्रम सा बिंदु दे रखे हैं तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ए बी रेखाखंड है कोई, ए बी क्या है रेखाखंड, और पी इस पर स्थित है। ए पी इक्वल टू दे रखा है 3/7, 3 ये पी पॉइंट है। ए पी इक्वल टू दे रखा है 3/7 ए बी, 3/7 ए बी। ए के निर्देशांक दे रखे हैं -2, -2, ए के निर्देशांक -2, -2 और बी के निर्देशांक 2, -4, 2, -4। तो इसमें कह रहा है बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि पी पॉइंट के रेशियो को निकाला जाए, यानी ए पी रेशियो बी पी निकाला जाए। ए पी तो दे रखा है ए पी क्या दे रखा है 3/7 ए बी। अगर बीपी की बात की जाए, बीपी इक्वल टू क्या होगा ए बी माइनस ए पी कर सकते हैं। बीपी निकालें तो ए बी में से ए पी घटा के बीपी निकल आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे ए बी माइनस ए पी की जगह क्या लगा देंगे 3/7 ए बी। एलसीएम हो गया इसका 7, 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 7 ए बी माइनस 3 ए बी, 7 माइनस 3 4 ए बी हो गया, 4 ए बी अपॉन 7। हमें निकालना है ए पी रेशियो बीपी, ए पी रेशियो बीपी। रेशियो को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, अपॉन बीपी। ए पी अपॉन बीपी करेंगे तो 3/7 ए बी अपॉन बीपी की जगह पे 4/7 ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, 7 से 7, यह आ गया 3/4। यानी इसका रेशियो निकल के आया, क्या रेशियो निकल के आया 3/4। तो रेशियो हमें m1 रेशियो m2 निकल आया, m1 रेशियो m2 क्या निकल के आया 3/4। तो हम p के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू लगाएंगे इसमें। देखिए m1 m2 की वैल्यू क्या 3 4, तो m1 की वैल्यू लगाएंगे 3, x2 की वैल्यू क्या लगाएंगे ये x1 y1 ये x2 y2, तो 2 लगाएंगे प्लस m2 कितना है 4, x1 कितना है -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4, 3 y2 की वैल्यू -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू माइनस अपॉन 3 प्लस 4। कैलकुलेशन करेंगे, ये हो गया आपका 6 -8 अपॉन 7 -12 -8 अपॉन 7। ये हो गया आपका -1 अपॉन 7 और ये हो गया आपका -20 अपॉन 7। ये p के कोऑर्डिनेट निकल के आए। इसमें यही पूछ रहा था। अब देखिए इसमें मिस्टेक हो गई थी, -8 प्लस 6 तो -2 होगा। ये क्या होगा -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए बी रेखाखंड है, उसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, इसको 4 बराबर भागों में तो 3 पॉइंट रखने पड़ेंगे। कितने पॉइंट रखने पड़ेंगे 3। जैसे ये मान लीजिए P Q R, ये 3 पॉइंट मान लीजिए, ठीक है ना। ए के निर्देशांक दे रखे हैं -2, -2, ए के निर्देशांक -2, -2 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं
2,8 2,8। अब देखिए 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें m1 रेशियो m2 की आवश्यकता होती है। तो m1 रेशियो m2 कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे P के लिए m1 रेशियो m2 क्या निकल के आएगा? अब देखिए P पॉइंट के लिए इधर तो एक कॉलम है और इधर कितने 1 2 3 कॉलम है, तो 1:3 हो गया। अगर P के निर्देशांक निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये x1 y1 x2 y2 m1 है, ये काम करेंगे, ठीक है ना। ये x1 y1 ये x2 y2 ये m1 m2 का काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले m1 x2 की जगह पे लगाएंगे 2 प्लस m2 x1 की जगह -2 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 1 मल्टीप्लाई m1 x2 की जगह पे 2 लगाएंगे, m1/2 8 आएगा प्लस m2 y1 की जगह पे -2 आएगा अपॉन m1 प्लस m1। ये हो गया 2 - 6 अपॉन 4, ये हो गया 8 - 6 अपॉन 4। 2 - 6 क्या हो गया? -4 अपॉन 4 और ये हो गया 2 अपॉन 4। -1 हो गया और ये हो गया 1 अपॉन 2। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आए। इसके बाद में Q के लिए m1 रेशियो m2 निकालें तो क्या आएगा? Q के लिए इधर भी 2 कॉलम और इधर भी 2 कॉलम, तो 2:2। तो इसके Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए m1 की जगह पे 2 m1 x2 प्लस m2 x1 m1 x2 प्लस m2 x1 की जगह पे -2 लगाएंगे अपॉन m1 प्लस m2 की जगह पे 2 + 2 कोमा m1 y2 की जगह पे 8 प्लस m2 y1 की जगह पे -2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया 4 - 4 अपॉन 4, ये हो गया 16 - 4 अपॉन 4। 4 - 4 0 अपॉन 4 हो गया, ये हो गया आपका 12 अपॉन 4। तो ये निकल के आए कोऑर्डिनेट आपके 0, 20। अब इसके बाद में R पॉइंट लें तो R के लिए m1 रेशियो m2 क्या होगा? m1 रेशियो m2 क्या होगा? देखिए R के लिए इधर 3 कॉलम है 1 2 3 रेशियो, इधर 1 कॉलम है 3 रेशियो 1 है। R के कोऑर्डिनेट निकालें तो m1 x2 की जगह पे 2 प्लस m2 x1 की जगह -2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद में m1/2 y2 की जगह पे 8 प्लस m2 y1 की जगह पे -2 अपॉन m1 प्लस m। देखिए R की कोऑर्डिनेट निकालना है। 3 × 2 = 6 6 - 2 अपॉन 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4 कोमा ये 24 हो गया, 24 - 2 अपॉन 4 हो जाएगा। ये हो गया 4 अपॉन 4 कोमा ये हो गया 24 - 2। तो ये हो गया 24 - 2 22 अपॉन 4। कैलकुलेशन को करें तो ये निकल के आएगा आपका 1, 11 अपॉन 2। तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसे,
तो पी क्यू आर तीन बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहा था, समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो चार भाग हो गए, 1 2 3 4, चार भागों के तीन बिंदु निकल के आए पी क्यू आर। तो दोबारा लिख देते हैं, पी के निर्देशांक निकल के आए आपके -1, 2 -1, और क्यू के निर्देशांक निकल के आए आपके 0, 3, और आर के निर्देशांक निकल के आए, आर के निर्देशांक निकल के आए आपके 1, 11। तो देखिए ये इसके आंसर क्लियर हो गए, लेकिन इसमें एक स्टार्टिंग में थोड़ी सी एक साइन की मिस्टेक थी। ये यहाँ पे तो पहला एक बिंदु के निर्देशांक दे रखे -2, 2 दे रखे थे, ये भूल से ये -2 लग गया था। तो अब इसके अनुसार इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे तो x1 x2 आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, ये तो सेम रहेगा। लास्ट वाले चेंज होंगे, m1 y2 प्लस m2 y1, y1 में चेंजिंग होगी यहाँ पे ये। तो ये 6 प्लस का हो जाएगा, 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 14, क्या हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा आपका, काटेंगे इसे तो 7 टाइम और इसे 2 टाइम, तो 7/2 आएगा। ये क्या आएगा 7/2। ऐसे इसमें -2, तो ये +4 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा ये, और 20/4 क्या आएगा 5। ऐसे इसमें -2, तो ये हो जाएगा आपका +2, ये 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26, तो ये 13/2 आएगा, क्या आएगा 13/2। और यहाँ पे आया था 5, और यहाँ पे क्या आया था फर्स्ट में 7/2। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखिए किस टाइप से, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दे रखे, चारों शीर्ष दे रखे हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10, समचतुर्भुज देखिए इस टाइप का होता है, समचतुर्भुज इस टाइप का होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे इसके नाम डाल दें ABCD, कुछ भी डाल सकते हैं, ABCD PQR है, ABCD। इनके निर्देशांक दे रखे हैं, सबसे पहले 3, 0, 4, 5, 3, 0, 4, 5, और दे रखे हैं -1, 4, -1, 4, और दे रखा है लास्ट वाला -2, -1, -2, -1। तो देखिए समचतुर्भुज दे रखा है, ये क्या है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी रोम्बस, क्या ये रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कहने का मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दूसरा है, तो हमें विकर्णों का गुणनफल चाहिए, यानी विकर्ण चाहिए। और विकर्ण होते हैं ये इसके, ये विकर्ण होते हैं AC और BD, ये विकर्ण होते हैं। कहने का मतलब विकर्णों की लंबाई हमें चाहिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से AC की लंबाई और BD की लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले AC की लंबाई निकालें, तो A और C के बीच की दूरी, फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाएंगे, ये x1 y1, ये x2 y2, तो 3 -1, तो 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 करेंगे तो 0 - 4, 0 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3 + 1 4 स्क्वायर, ये -4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये भी -4 का भी स्क्वायर 16 होगा, तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। ये हो गया आपका 32, और 32 को लिख सकते हैं 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल 4, अंडर रूट में रह जाएगा 2। तो AC की लंबाई निकल के आएगी। इसी टाइप से BD की लंबाई निकालेंगे,
अगर BD की लंबाई निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे। 4 माइनस माइनस 2, 4 प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस 5 प्लस 1 हो जाएगा 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे 4 प्लस 2 6 स्क्वायर हो गया, 5 प्लस 1 ये भी 6 स्क्वायर हो गया, 36 हो गया ये, और ये भी क्या हो गया 36, और 36 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 72। 72 को लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 2। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, अंडर रूट में आ गया 2। ये BD की वैल्यू आ गई। क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है AC और BD, तो लिखेंगे AC मल्टीप्लाई BD 1/2। AC कितना निकाला हमने, AC निकाला 4√2, BD कितना निकाला 6√2। अब देखिए 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 6, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 2, क्योंकि √2 इंटू √2, अंडर रूट में 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 12 2 जा 24, यानी 24 यूनिट स्क्वायर, इकाई का वर्ग, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर था ये था कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आंसर निकल गया 24। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।